So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about Unit 5 Section 1, that is Videsha Babu story part 2. So let's get started. So I've discussed till that खिचड़ी बता रहा था कि मेरे को रिवॉर्ड चाहिए उस फास्टिंग के लिए जहाँ पे हम लोग बैठ के टाइगर को भगाएंगे, तो उसके लिए मेरे को रिवॉर्ड चाहिए। तो वो कचौड़ी या तो मांग रहा था 1 वीक तक सप्लाई ऑफ कचौड़ी, मतलब 1 वीक तक जब मैं मांगूंगा कचौड़ी तब आपको देना होगा, या फिर आप मुझे टिकट भी दे सकते हो जिससे मैं मूवी देख सकता हूँ, तो फिर ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड टाइप का हो जाएगा। तो आप ये दे सकते हो, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में से। तो फिर उसके बाद ये सुनकर जो पूरी क्राउड थी, पूरी भीड़ थी, पिपली एक सिटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जितनी पूरी भीड़ थी, एकदम छोटी सी वहाँ पे भीड़ लग गई थी। वो लोग चिल्लाने लगे, हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी चलो, हम लोग दे देंगे ये सब, तुम बस जल्दी जल्दी फास्टिंग पे लग जाओ, तुम लोग जल्दी जल्दी जल्दी। तो फिर विदेशिया बाबू जो होता है वो बोलते हैं, विदेशिया बाबू शेड, ओके इट साउंड क्वाइट क्रैक्ड बट लेट्स ट्राई इट। तो फिर जो विदेशा बाबू होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये जो आइडिया है थोड़ा सा तो अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। सो खिचड़ी एंड मोतिया's फैमिली ब्रॉट देम 2 मैट्स एंड स्प्रेड देम आउट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देयर हट्स एंड क्वार्टर्स। तो फिर अब क्या हुआ, खिचड़ी और मोतिया के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोग मैट लाए जिसके ऊपर उन लोग बैठ के फास्टिंग करेंगे। एज पे मतलब फॉरेस्ट के एज पे, जहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं पे थोड़ा सा बाहर में उन लोग बैठेंगे, और सिटी से थोड़ा दूर जहाँ पे हट्स वगैरह बने हैं उससे थोड़ा दूर उन लोग फास्टिंग करेंगे। अब उन लोग वहाँ पर जब बैठ गए मैट पर, तो फिर उसके बाद जो मेंबर्स थे, मतलब पिपली के जो लोग थे, बहुत सब लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे, प्रेयर करने लगे कि मदर्स नेचर गुड एंड काइंड। नेचर को बोल रहे हैं कि आपका स्वभाव काफ़ी अच्छा है और आप दयालु भी हो, नेचर को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम लोग को दिमाग दे और हम लोग को मतलब अच्छा बुद्धि दे, ताकि वी वांट टू काम डाउन टाइगर जी, हम लोग को टाइगर जी को काम करना है, उनको शांत करना है, क्योंकि वो पूरा सिटी को एकदम तहल महल कर दिया था, तहस नहस करने लगा था, वो पूरा सबको परेशान कर रहा था पिपली वाला लोग को। और मेक श्योर दिस टू डोंट चीट अस जी, और ये जो मोती और खिचड़ी है ये हम लोग को चीट ना करे, ये लोग जो फास्टिंग के लिए बोल रहे हैं उन लोग अच्छे से एकदम ईमानदारी से फास्टिंग करें, इन लोग बीच में खाना वाना ना खाएं। और ये प्रेयर के बाद जो बदली है, एक मेंबर है ये सिटी का, तो वो बोलता है कि हम लोग पे तुम दोनों चीट मत करना, डोंट चीट यू टू, सेड बडली विथ हिज हैंड्स ऑन इट्स हिप। हिप मतलब वो पैर से ऊपर का जो पार्ट होता है, और जो पेट के बीच, ये दोनों पैर और पेट के बीच जो पार्ट होता है वो शोल्डर टाइप का, वहाँ पर वो अपना हाथ को रख लेता है, दोनों हाथ को, और वो बोलता है कि तुम लोग दोनों चीट मत करना, और अगर तुम ये खाते हुए पकड़े गए तो फिर यू हैव हैड योर चिप्स, तो फिर तुम लोग को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और तुम लोग बहुत ज़्यादा दुविधा में आ सकते हो अगर हम लोग ने तुमको कॉट कर लिया, खाते हुए पकड़ लिया। अरे भाई, डोंट टॉक अबाउट चिप्स। तो हमें चिप्स का मतलब है कि तुमको ये मौका वापस नहीं मिलेगा, तुम लोग काफ़ी दुविधा में आ जाओगे, तुम लोग काफ़ी परेशानी में हम लोग तुमको डाल देंगे, ऐसा इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो खिचड़ी है उसको ऐसा लगने लगा, और वो बोलता है अरे भाई डोंट टॉक अबाउट चिप्स, यू आर मेकिंग मी हंग्री। उसको लगने लगा कि वो पोटैटो वाला जो चिप्स होता है उसको ये लगने लगा, तो फिर बोलता है चिप्स के बारे में मत बात करो, तुम और हंग्री कर रहे हो, ऐसी मैं यहाँ पे फास्टिंग पे बैठा हूँ। एज मोतिया गेव हिम अ डर्टी लुक, और मोतिया एकदम बुरी नज़रों से उसको देख रहा था, कैसा आदमी है, हर चीज़ में खाना का बात करते रहता है ऐसे। आफ्टर अ लिटिल वाइल एवरीवन वेंट ऑफ टू देयर जॉब, थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने जॉब में जाने लगे। हाउस होल्ड कोर्स एंड नैप्स, सब लोग सोने के लिए जाने लगे, कुछ लोग घर का काम, घरेलू काम के जाने लगे। मीन वाइल मेसर्स खिचड़ी एंड मोतिया वर फास्टिंग वेरी हार्ड, लेकिन ये जो खिचड़ी और मोतिया थे, इन लोग दोनों बहुत बहुत ज़्यादा दृढ़ता से, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए फास्टिंग कर रहे थे। व्हेन ऑल वाज साइलेंट मोतिया हर्ड अ सॉफ्ट स्कफलिंग साउंड, तो सब कुछ शांत चला था थोड़ी देर, उसके बाद अचानक से मोतिया, जो यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, जो पतला पतला सा है इसका नाम मोतिया, और ये मोटा वाला जो है ये खिचड़ी है। तो मोतिया को एक अजीब सा साउंड सुनाई दिया, स्कफलिंग साउंड, मतलब थोड़ा हिलने का कुछ साउंड आता है ना, जैसे कुछ सामान को हम लोग हिलाते हैं कोई चीज़ को, तो फिर जैसे आवाज़ आता है, वैसा घसर घसर टाइप का आवाज़ आया उसको। एंड टर्न अराउंड टू सी खिचड़ी, उसको लगने लगा कि कहाँ खिचड़ी कहीं जा रहा है क्या, तो फिर वो थोड़ा सा अपना आँख खोल के देखने लगा खिचड़ी को कि
ये कहीं उठ के तो नहीं ना जा रहा है, ट्राइंग टू स्टैंड अप क्वाइटली। और जैसे वो ये खिचड़ी की तरफ देखा तो वो देखा कि वो धीरे धीरे उठने का कोशिश कर रहा है। फिर खिचड़ी से मोतिया पूछता है खिचड़ी को कि वेयर आर यू गोइंग खिचड़ी, तुम कहाँ जा रहे हो खिचड़ी। फिर खिचड़ी बोलता है ओ जस्ट टू द यू नो द बाथरूम। ऐसे वो हिचकिचाते हुए बोलता है हाँ वो हम बाथरूम जा रहे थे, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद मोतिया बोलता है अच्छा ठीक है जाओ बाथरूम। और उसके बाद होके मतलब ओके, मतलब वही वो बोलने का जो स्टाइल था उसका वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस होके मतलब उसका मतलब ओके ही हुआ। अब मोतिया ओके बोल के वापस जो फास्टिंग करने लगता है तो फिर उसके बाद वो वहाँ पे से चला जाता है। बट ऑफ कोर्स वी नो डैट खिचड़ी वॉजंट गोइंग टू द बाथरूम एट ऑल। वो हम लोग को ये तो देख के लगेगा कि कैसे खिचखिचाते हुए बोल रहा है, इसका मतलब बाथरूम तो नहीं जा रहा है। ये तो हम लोग को ऑफ कोर्स पता है कि बाथरूम नहीं जाने वाला है। ही स्प्रिंटेड ऑफ साइलेंटली, वो भाग भी रहा था और इतना धीरे धीरे भाग रहा था, इतनी खामोशी से भाग रहा था कि किसी को कुछ सुनाई भी नहीं रहा ढंग से। और वो एकदम तेजी से भाग गया, वहाँ से निकल गया। अ पार्ट ऑफ अ थिकेट वेयर देयर वॉज अ गुआवा ट्री लैडन विथ फ्रूट्स। वो थोड़ा दूर गया, एकदम थोड़ा सा दूर गया, वहाँ पे गुआवा का एक ट्री था बड़ा सा, जिसके ऊपर पूरे फ्रूट्स लगे हुए थे, पूरे फ्रूट्स उगे हुए थे और किसी ने अभी तक उसे तोड़ा नहीं था। श्रीमान खिचड़ी यहाँ पे श्रीमान बस इसको थोड़ा अच्छा डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है। श्रीमान खिचड़ी एट 3 juicy guavas, nice big ones, drank some water from a stream nearby and came back looking very innocent। तो यहाँ पर खिचड़ी सबसे पहले जाता है वो ट्री के पास, वहाँ से 3 गुआवा एकदम जूसी एकदम बड़े बड़े जो गुआवाज होते हैं वो तोड़ता है, उसको खाता है। उसके बाद पानी तो उसका स्थान है, उन लोगों ने पानी दिया नहीं था ढंग से। तो फिर वो कहाँ गया, वो स्ट्रीम के पास गया, मतलब पास में रिवर वगैरह टाइप का जो झरना वगैरह होता है वहाँ पे जाके वो पानी पिया। और उसके बाद वापस आ गया और वो ऐसे आया वापस कि हाँ वो बाथरूम ही गया था, वो एकदम इनोसेंट, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसा बिहेव कर रहा था। एज ही सैट डाउन ही बर्प, अचानक से जैसे वो बैठा वो अचानक से ढिकार लिया। अ लिटिल टाइनी बर्प, एकदम थोड़ा सा बर्प। मोतिया ओपनड वन आई एंड सेड to the bathroom, huh? And said खिचड़ी yes of course। तो यहाँ पर मोतिया को शक होने लगा, क्या सच में बाथरूम गया, बाथरूम से निकल के किसी को बर्फ तो नहीं आ सकता है, वो कुछ खाया होगा तभी बर्फ आएगा। तो फिर वो फिर से पूछता है मोतिया उससे कि तुम सच में बाथरूम गए थे। तो वो मोतिया और ज़्यादा हिचकिचाते बोलता है ये yes of course। well anyway मोतिया didn't say anything because he was a peaceful fellow and thought he could chase the tiger away with his own fasting। मोतिया को पता तो चल चुका था ये फास्टिंग नहीं कर रहा है, पीठ पीछे खा रहा है मेरे से, खाना खा के आया है, कुछ तो खा के आया है। लेकिन मोतिया जैसा कि वो काफ़ी पीसफुल वैलो था, काफ़ी मतलब इनोसेंट, काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ किसी को डांटता वाटता नहीं था, वो काफ़ी शांत स्वभाव का इंसान था। तो वो कुछ उसको नहीं बोलता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अकेले फास्टिंग करूँगा तभी भी टाइगर मेरे से भाग जाएगा मेरा फास्टिंग का पावर से। तो फिर वो वापस फास्टिंग करने लगता है। बट ही सर्टेनली सस्पेक्टेड खिचड़ी बिकॉज एज एवरीवन knows no one burps when they come back from the bathroom। हाँ लेकिन ये फास्टिंग तो आया था, लेकिन एकदम जांच रहा था मोतिया खिचड़ी को कि हाँ वो ढिकार ले रहा है। तो फिर ऐसा वो सोच रहा था कि हाँ बाथरूम से वो आएगा तो फिर ऑफ कोर्स वो कोई बर्प नहीं कर सकता, कहीं और ही गया होगा। तो फिर उसको मोतिया को शक था, जैसा कि मैंने बोला दे ओनली बर्प व्हेन दे हैव इटन समथिंग। तो फिर वो तभी बर्प करते हैं जब उन लोगों ने खा लिया होता है कुछ, जैसा कि मैंने बताया पहले ही आप लोग को। फॉर द नेक्स्ट 2 days खिचड़ी डिसअपियर्ड फॉर half an hour ईच आफ्टरनून। और अगले 2 दिन तक वो हर आफ्टरनून में जब वहाँ पे कोई आसपास नहीं होता था वो आधे घंटे के लिए जाता था, मस्त एकदम सब फ्रूट्स वगैरह खाकर आता था, ट्री से तोड़ के स्ट्रीम से पानी पीता था और वापस आ जाता था आधे घंटे में। एंड ऑल द वाइल्ड खिचड़ी वॉज स्टफलिंग हिमसेल्फ विथ गुआवा। यहाँ पर वो पूरा फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, गुआवा वगैरह खा रहा है। और यहाँ पर बेचारा गरीब सा मोतिया, पुअर मोतिया हैड बीन स्टार्विंग विथ ओनली अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर टू कीप हिम गोइंग। और यहाँ पे गरीब सा जो मोतिया है यहाँ पर एकदम स्टार्व हो रहा है, मतलब भूख से तड़प रहा है। सिर्फ उसने कुछ सिप पानी पिया है और वो उसी में चल रहा है, वो अपनी ज़िंदगी उसी में काट रहा है अभी तक 3 दिन से। तो यहाँ पर वो सिर्फ थोड़ा सा पानी पी रहा था, एकदम सिप मतलब घोट होता है, उतना ही घोट पी रहा था पानी, 2-3 ऐसे सिप उसने घोट पिया। तो नाउ फ्रेंड्स ऑन द इवनिंग ऑफ द 3rd day, जो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं नाउ फ्रेंड्स इवनिंग में
थर्ड डे, तीसरा दिन चल रहा था, इवनिंग था, शाम हो रहा था, जस्ट एज ट्वाइलाइट वॉज बिगिनिंग टू फॉल, बस सन ढल रहा था, रोशनी कम हो रही थी, वो ऑरेंज स्काई टाइप का हो गया था, बस रात होने ही वाला था, अंधेरा। देयर वॉज अ बिगेस्ट सीन इन पिपली टाउन, बहुत खतरनाक सा सीन हो गया पिपली टाउन में। अब क्या हुआ, बिकॉज टाइगर जी हैड सीन विथ हिज कीन लिटिल आइज अवर फ्रेंड खिचड़ी कम टू स्नीक guavas फॉर 3 आफ्टरनून, और वही खिचड़ी को जो टाइगर जी थे वो देखते हैं कि अपने छोटे छोटे आंखों से देखते हैं खिचड़ी को देखते हैं जो कि 3 दिन से गुआवा खाया जा रहा था, और वो एकदम मोटा सा था, प्लम था, जूसी प्रे था। ही ऑल्सो सॉ देयर वॉज नो वन नियर बाय, और ये भी देखता है कि कोई नियर बाय नहीं था। वेयर दीज 2 जेंट्स वर फास्टिंग सो और यहाँ पे बीच जगह पर जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पर 2 आदमी यहाँ पे फास्टिंग कर रहे हैं। द वन लुक्स प्लम्प, और एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा सा दिख रहा है, प्लम्प मतलब मोटा होता है। ही टॉट एज ही सॉ खिचड़ी ऑन हिज मैट द अदर्स टू स्किन, और एक को तो देखता है वो बहुत मोटा और दूसरा को देखता है बहुत पतला है। सो ही क्रेप्ट अप साइलेंटली एंड देन जस्ट लेफ्ट ऑन द टॉप ऑफ खिचड़ी। ऐसा देखकर वो डायरेक्ट खिचड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसको वो मोटा देखता है तो उसको वो ज़्यादा मज़ा आएगा उसको खाने में, इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। खिचड़ी वॉज लाइंग बिसाइड द टाइगर वेरी पेट्रीफाइड, वो एकदम पैरालाइज्ड हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। वो टाइगर के नीचे और टाइगर उसके ऊपर, और वो एकदम पैरालाइज हो गया था। वो ये टाइगर के नीचे जाके वो फियर में एकदम कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो चिल्लाने का कोशिश तो कर रहा था, ट्राइंग टू स्क्रीम, ही वॉज ट्राइंग टू स्क्रीम बट नो वॉइस केम आउट ऑफ हिज थ्रोट, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं निकल पाया था डर के मारे उसके मुँह से, और ही वॉज सो टेरिफाइड, इतना ज़्यादा वो डर गया था। देन ही टू लाइक द टाइगर जी हर्ड इट, और टाइगर जी के तरह अचानक से खिचड़ी भी वो आवाज़ सुनता है जो कि था रंबलिंग ग्रम्बलिंग साउंड, जो कि आ रहा था मोतिया के स्टमक से। अ टेरिबल हॉरिबल साउंड एनफ टू मेक इवन अ टाइगर हेयर स्टैंड ऑन एंड, इतना खतरनाक आवाज़ आया कि टाइगर का जो रोंगटे खड़े हो सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइगर का रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक आवाज़ आया था। इट वॉज अ रम्बलिंग ग्रम्बलिंग ग्रोलिंग रोरिंग साउंड, इतना ज़्यादा अजीब सा, इतना ज़्यादा स्केरी हॉरिबल साउंड था ये। एज इफ 100 लायंस वर अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा था कि 100 लायन एक साथ आ रहे हैं और एकदम चिल्ला रहे हैं, रोर कर रहे हैं उन लोग। ग्रम्बल इट वेंट ग्रम्बल रम्बल, टाइगर जी न्यू व्हेन ही वॉज बिटन, उसको याद आ गया जब एक बार वो टाइगर जी के साथ वो भिड़ गया था और बहुत खतरनाक उसको चोट लगा था। ही कुडंट फाइट 100 लायंस, वो एक लायन से तो लड़ नहीं पाया, तो अब 100 लायन से वो कैसे लड़ेगा। विथ हिज आई स्टिल शाइनिंग लाइक हेडलाइट्स इन द ट्वाइलाइट मतलब जो सन जब ढलता है तो फिर जैसा ऑरेंज हो जाता है पूरा आसमान, तो उसका रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ वगैरह करके उसका जो आइस था उसमें वैसा साइन आ रहा था, वो ऑरेंज सा साइन था जो कि स्काई से उसके आंखों में आ रहा था, तो वो उसका आँख एकदम ऑरेंज साइनी दिख रहा था। ही रिट्रीटेड स्लोली इनटू द फॉरेस्ट वेरी अनॉयड, वो इतना 100 लायंस का आवाज़ सुनकर इतना ज़्यादा डर गया कि वो तुरंत भाग गया खिचड़ी को वहीं पे छोड़ के, एकदम अनॉय होकर वो फॉरेस्ट में वापस भाग गया। वेल लेट्स ऑल रन अवे फास्ट, और खिचड़ी और मोतिया दोनों एक दूसरे को बोलते जल्दी जल्दी भाग जाते। नाउ डैट वी हैव गॉट रिड ऑफ 1 टाइगर ओनली टू गेट स्टक विद 100 लायंस, अब जो खिचड़ी है वो बोलता है जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, 100 लायंस आ गया। और खिचड़ी को भी अभी तक लग रहा है कि वो 100 लायंस का आवाज़ है, लेकिन असलियत में क्या था कि वो खिचड़ी मोतिया के स्टमक से आया था। बट देयर वॉज नो रियल नीड फॉर डैट, लेकिन ये भागने का कोई रियल नीड नहीं था। द टेरिफाइंग रम्बलिंग केम फ्रॉम डियर मोतिया भैया हंग्री स्टमक क्राइंग आउट ट्रूथफुली फॉर फूड, वो एक्चुअली में वो इतना दिन से भूखा था, इतना दिन से वो कुछ नहीं खाया था, इतना ऑनेस्टली वो फास्टिंग कर रहा था कि उसका स्टमक इतना ज़्यादा खतरनाक ग्रम्बल रम्बल साउंड निकाला कि ऐसा लग रहा था कि 100 लायन का है, कि एक इंसान भी नहीं समझ पाया कि ये सच में ये पेट से निकल रहा है इसके या फिर कोई लायन का साउंड है। उसको भी लगने लगा कि 100 लायन एक साथ रॉर कर रहा है। इन फैक्ट दैट what gave विदेशा बाबू द आइडिया ऑफ द रम्बलिंग रिवॉल्वर, इससे विदेशा बाबू को एक न्यू इन्वेंशन करने का आइडिया है, एक रम्बलिंग रिवॉल्वर, जो कि एक गन होता है जिसमें
जिसमें मतलब जिसको टाइगर को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है. ही हैड वॉच द होल थिंग फ्रॉम हिज विंडो, और वो पूरे थिंग को विंडो से वॉच कर रहे थे. एंड वॉज अबाउट टू एम एट द टाइगर जी, और वो विंडो से बस एम ही करने जा रहा था टाइगर जी से. वो जो एक इन्वेंट करा था गन टाइप का, वाटर टाइप का गन, जिससे टाइगर भाग जाए, उसका वाटर उस पर लग जाए. तो देन ही रियलाइज दैट मोतियाज ऑनेस्ट फास्टिंग हैड given him a wonderful idea for chasing away angry tigers without harming them. तो अभी तो टाइगर को भगाना भी रहता है ऐसे ऐसे मौके पर, और इन लोग का हार्म भी नहीं करना रहता है. तो फिर ये रंबलिंग रिवॉल्वर बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे टाइगर डर भी जाएंगे जो एंग्री टाइगर होंगे, और भाग भी जाएंगे, उनको कोई हार्म भी नहीं होगा. यस, he has made a fine shiny revolver with a fixture inside it which includes a microscopic super amplifier. The noise it makes resembles that of a huge pride of lions roaring like thunder. और इससे जो आवाज़ निकल रहा था उसके अंदर जो जो चीज़ लगे हुए थे, इससे जो आवाज़ निकल रहा था वह एकदम ऐसा रियल लग रहा था कि एकदम 100 लायन एक साथ चिल्ला रहे, एकदम थंडर जैसे बिजली कड़कता है वैसा आवाज़ आया था इसके अंदर से. एंड मोतिया हु इज़ अ को इन्वेंटर, और जो मोतिया था वो को इन्वेंटर हो गया ना, क्योंकि उसने ही ज़्यादा आइडिया दिया उसको, तो उसका नाम को इन्वेंटर हो गया. इसमें उसका प्ले रोल हो गया को इन्वेंटर. एज हैज़ received the wonderful reward of free कचौड़ीज for life made by विदेशा बाबू's mother. और अब वो तो मांग रहा था 1 वीक के लिए कचौड़ी, लेकिन विदेशा बाबू इतना खुश हो गए कि वो बोले कि अब तुम कभी भी अपने लाइफ में कचौड़ी खाना होगा तो तुम मुझे ही बोलना, मैं अपने मम्मी से बनवा के तुम्हें दे दूंगा. आफ्टर दैट दिस आवर फ्रेंड खिचड़ी had to help the people of Pipli replant sapling in a patch which the tree थीव्स हैज़ क्लियर्ड. अब खिचड़ी बोलता है कि यहाँ पे ट्री लगाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि थीव्स से सब क्लियर करके चले गए. तो फिर खिचड़ी ये चाहता था कि पीपली के पीपल्स को हेल्प कर दें हम ट्री लगाकर. एंड विद द मानसून बीइंग सो गुड द जंगल इज़ लुकिंग थिक एंड ग्रीन अगेन. और मानसून सीज़न था तो फिर और अच्छा हो गया कि जंगल तुरंत हरियाली वापस आ गई, एकदम थिक पेड़ वहाँ पे उग गए. टाइगर जी हैज़ लॉट ऑफ प्लेसेस टू हाइड इन नाउ. अब टाइगर कहीं भी छुप सकता है अपने फॉरेस्ट में. And the tree thief seems to have heard that he is very angry. और जो ट्री तोड़ने वाले थीव्स थे वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे पिपली के लोग. वो ऐसा सुनने में आया थीव्स को, जो लोग ट्री तोड़े थे, कि उन लोग बहुत एंग्री हो गए पिपली के लोग. तो फिर अब थीव्स जो थे वो वापस भी नहीं आए वो ट्री को तोड़ने के लिए. बट विदेशिया बाबू इज़ बिजियर देन एवर बिफोर. ऑल द मिनिस्टर्स इन दिल्ली want to see his rumbling revolver and his immediate upstart founder invention too. As you will imagine, they need it badly because all the upstarts seems to collect in Delhi. तो यहाँ पर अपस्टार्ट्स मतलब होता है यहाँ पर कि कोई दुर्घटना, मतलब कोई भी जैसा ट्रबल्स, कोई भी अजीब सा चीज़ होगा, दुर्घटना टाइप का चीज़ होगा जो कि जिसमें किसी को शक हो सकता है, तो वो अगर शक है तो फिर वो उसको शक में सच्चाई में बदल के दे देगा. मतलब कि जैसे कोई मेले में कोई थीफ ने किसी का सामान चुरा लिया तो फिर वो बीप करने लगता है इमीडिएट अपस्टार्ट फाउंडर. तो फिर दिल्ली के जो मिनिस्टर्स थे वो लोग रंबलिंग रिवॉल्वर एज वेल एज इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर को भी मतलब एक बार ट्राई करने के लिए विदेशा बाबू से मिलना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है. नो मैटर आफ्टर ऑल द फेम he will have received, Videsha Babu will still return to Pipli and sing. I may rumble, but I am humble. Always at Izar Wise G. Myself, Videsha Babu, am crackpot in inventory. तो ये उनका पोएम था. वो कितने ही फेमस हो जाए, कितना भी उनको फेम वगैरह मिल जाए, कितना ही फेमस हो जाए, फेम मतलब फेमस होना होता है, तो वो कितने भी फेमस हो जाए, लेकिन हाँ वो पिपली में ही रहेंगे और वो यही गाते रहेंगे जो मैंने अभी ये वाला पोएम बताई है. नीचे में छोटा सा पोएम दिया हुआ है. और ये जो स्टोरी है ये लिखा है माला मारवा ने.